हेलो दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स का एक बहुत ही फेमस कोट है। इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। इसका मतलब ये है, यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे एसेट्स के बारे में जो आपको रिच बनने में हेल्प करेगी और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके भी देगी। सबसे पहले हम एसेट्स की बेसिक डेफिनेशन को समझेंगे। एसेट की डेफिनेशन होती है समथिंग दैट ब्रिंग्स यू मनी, एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए पैसे लेकर आती है। और लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो पैसे लेकर जाती है। बहुत लोगों को लगता है कि उनका घर उनके लिए एसेट है, लेकिन वो उनके लिए लायबिलिटी होती है। अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ी हो, तो उनके अनुसार आपका घर आपके लिए पैसे लेकर नहीं आता अगर वो रेंट पर ना हो। क्योंकि आप जिस घर पर रह रहे हैं, तो आप उसमें पेंट करवा रहे हैं, मेंटेनेंस करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वो ला कर नहीं देता। हाँ, वो कैपिटल हो सकता है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी। लोगों को अपनी गाड़ी एसेट लगती है, बट अगेन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी ये एक लाइबिलिटी है। क्योंकि आप कार की सर्विसिंग कराते हैं, कभी स्क्रैच लग जाए तो पेंट करवाते हैं, तो ये सब चीज़ों में आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सो ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी है। तो दोस्तों, एसेट वो चीज़ है जो आपके लिए पैसे लेकर आए। आज हम कुछ 6 ऐसे एसेट्स के बारे में समझेंगे जो आपके लिए पैसे लेकर आते रहेंगे। पहले नंबर पे है बिजनेस। बिजनेस एक ऐसा एसेट है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे कमा कर देता है और वो वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करता है। जैसे इलोन मस्क, जेफ बेजोस, अपने इंडिया के मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा सर, ये सारे बिलियनियर बने हैं बिजनेस करके, और ये उनके लिए एसेट है जो पैसे लेकर आते हैं। मुकेश अंबानी जी अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक डिटरमाइंडेड गोल बनाओ। अगर आपका विजन सही है तो इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो आपको कभी निराश नहीं करेगी। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही बिजनेस के नुकसान या कॉन्स भी है। बिजनेस के अंदर लो लिक्विडिटी होती है, यानी कि जब हम चाहे तब एग्जिट नहीं ले सकते। इसीलिए हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसे अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। बिजनेस में रिस्क फैक्टर काफ़ी होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, रिस्क है तो। इसके आगे की लाइन आप कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे है ओनिंग बिजनेस थ्रू स्टॉक्स। यानी कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो आप किसी सक्सेसफुल बिजनेस के शेयर परचेस कर सकते हैं और आप उस कंपनी के छोटे से मालिक भी बन जाते हैं। जैसे जैसे उस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, वैसे ही उसके शेयर के प्राइस भी अप्रिशिएट करते हैं, और साथ में ही आपको पैसिव इनकम यानी कि डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स एंड इक्विटीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती है, मगर इन्वेस्टिंग के लिए प्रॉपर नॉलेज और पेशेंस की ज़रूरत है। अगर किसी को नहीं पता कौन से स्टॉक में पैसे लगाए, तो आप शुरुआत में इंडेक्स फंड में पैसे लगाकर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है रियल एस्टेट। एक रिपोर्ट के अनुसार एवरेज इंडियन की 77% एसेट रियल एस्टेट में होती है। इसका मेन कारण है इसका लो इंटरेस्ट रेट। किसी भी अदर एसेट्स के मुकाबले होम लोन हमें सबसे चीप इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। तो अमीर लोग इसमें इन्वेस्ट कर इस प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं, और उस रेंट के पैसे से बैंक ईएमआई पे करते करते कुछ सालों में वो प्रॉपर्टी उस अमीर इंसान की हो जाती है और उसे टैक्स डिडक्शन भी मिलता है उस होम लोन पर। फॉर एग्जांपल, किसी प्रॉपर्टी की कीमत 25 लाख है और उसकी ईएमआई 15,000 पर मंथ है 10 सालों के लिए। वो अमीर इंसान उस घर को रेंट पे देता है 15,000 पर मंथ के हिसाब से, और हर साल रेट इन्फ्लेशन या कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बढ़ता है। तो उस अमीर इंसान की ईएमआई 15,000 ही है होम लोन की, बट जो रेंट है 2-3 साल के बाद वो एटलीस्ट 25,000 पर मंथ हो जाती है, और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट करती है। बट अगेन इस एसेट में भी लिक्विडिटी कम है। चौथे नंबर पे है बाय कमोडिटीज़। हम लोग इसमें स्पेसिफिकली गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये बाकी कमोडिटीज़ को आउट परफॉर्म कर देती है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि एक्चुअली में मनी 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1, गॉड्स मनी, द रियल मनी, जो कि वो गोल्ड एंड सिल्वर को मानते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड एक्सचेंजेबल भी है। दूसरे नंबर पे है गवर्नमेंट मनी,
जैसे रुपीज़, यूरो, डॉलर, ये सब फेक मनी है और मैक्सिमम लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए वो फाइनेंशियली सिक भी हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू हर साल अप्रिशिएट करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार जैसे 2022 में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत इंडिया में 52,670 थी पर 10 ग्राम, अभी इसकी कीमत यानी कि 2023 में 61,080 रुपीज़ है और ये हर साल इसी तरह इंक्रीज भी करती है। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करती है। 5वें नंबर पे है क्रिएट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये एक ऐसा एसेट है जिस पे ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। एक्चुअली में ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप एक बार बनाते हो और ये आपको लाइफ टाइम पैसे कमा कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइन करके नेट पे सेल के लिए पोस्ट करते हैं, तो हो सकता है पहले साल उसे कोई परचेज़ ना करे, बट अगर आपकी बनाई हुई ग्राफिक डिज़ाइन अच्छी है तो वो किसी को पसंद आएगी और कोई इंसान उसे ज़रूर परचेस करेगा। और अगर आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो गए और 50-60 डिज़ाइन और आपने बना दिए तो वो आपको 2-3 साल में इनकम जनरेट करके देने लगेगी। सेम गोज़ फॉर यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, बुक्स, ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 नंबर पे है नॉलेज एंड स्किल्स। इसके पहले मैंने जितने भी एसेट्स के बारे में बताया उन सभी में इन्वेस्ट करने के लिए पहले आपको पैसे कमाने होंगे और उसे कमाने के लिए आपको नॉलेज एंड स्किल्स दोनों की ज़रूरत है। वॉरेन बफेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ। सबसे महत्वपूर्ण निवेश जो आप कर सकते हैं वह स्वयं में है। सो आप जिस फील्ड में हैं, सपोज करें कि आप जॉब कर रहे हैं तो कोई नई स्किल सीखिए जो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाए, और अगर बिजनेस में है तो नॉलेज बढ़ाए कैसे बिजनेस को एक्सपेंड करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है इन एसेट से आपको कोई आइडिया आया या फिर कोई वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।